सभी को नमस्कार। तो आज हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का ये दूसरा वीडियो है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्रम चलाया था कि हम इसके अंदर आने वाले 8 मंत्रों को क्रम से समझते चलेंगे। तो आज ये उसी कड़ी में दूसरा वीडियो है। लेकिन उससे पहले जो एक ज़रूरी बात है वो है आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपने इतना सपोर्ट किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए बहुत है ये। 200+ लाइक आए, 25-30 नए सब्सक्राइब हुए, तो मेरे लिए काफ़ी है। तो आप ऐसा सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। अब हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जो ये मंत्र है पहला, मैं पढ़ देता हूँ पहले इसको। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तनयासुवा। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों में आता है और एक प्रसिद्ध मंत्र है और आपने कई बार शायद सुना भी होगा। अच्छा, मैं ये बार बार कोशिश क्यों कर रहा हूँ कि वेद का मंत्र का हमें मतलब समझ होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मतलब समझ नहीं आएगा तो कोई सामने वाला बोल रहा है और हम उसके पीछे पीछे वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारा ध्यान भटकता ही है। आपने देखा भी होगा। लेकिन जब हमें उसका पता होता है कि ये क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है, तो उसके भाव हमारे मन में खुद ही खुद आने लग जाते हैं और हमारा ध्यान को भटक नहीं सकता। तो इसलिए हमें उसका मतलब सारे कोशिश तो करनी ही चाहिए कि हमें उसका मतलब आ जाए। तो हम इसका मतलब लेके चलते हैं। तो इसमें जो पहला शब्द आया है विश्वानि देव, उसका मतलब क्या है? विश्वानि देव मतलब सभी देवताओं। लेकिन वेद में एक ईश्वर की ही व्याख्या हुई है। हाँ, उसके गुण, उसके स्वभाव के अनुसार उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ईश्वर एक ही माना गया है। तो हम यहाँ पे एक ईश्वर लेके ही इसकी व्याख्या की कोशिश करते हैं। तो विश्वानि देव मतलब हो गया कि हे सभी गुण सभी कर्म धारण करने वाले मेरे देव। आगे आया इसके अंदर सविता। सविता मतलब हो गया जगाने वाला या उत्पन्न करने वाला या प्रेरक, हमें कोई प्रेरणा देने वाला। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? विश्वानि देव सविता मतलब हे मेरे देव जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया। आगे आता है दुरितानि परासुवा मतलब जो कुछ दूर करने योग्य है, मेरे दुर्गुण, मेरा ज्ञान, मेरी अशांति, मेरे दुख चीज़ें हैं, उनको मुझसे दूर कर। और यद भद्रम तन आसुवा जो कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, ज्ञान, शांति, सद्गुण, वो मुझे ग्रहण करा। तो भाव क्या निकला? भाव निकला ये कि उपासक अपने देव से प्रार्थना कर रहा है कि हे सभी गुण धारण करने वाले, मुझको जीवन देने वाले मेरे ईश्वर, हमसे बुरे कर्मों को दूर कर दो और अच्छे कर्मों को हमें ग्रहण करा दो। अच्छा, इसमें सिर्फ प्रार्थना करने से ही काम नहीं चलेगा कि बुरे कर्मों को दूर कर दो और अच्छे कर्मों को ग्रहण करा दो, क्योंकि हमने कल भी ये बात की थी कि प्रयास पुरुषार्थ तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर उसमें सहायता जरूर करेगा, तो प्रयास हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यही थी और इसका जो अगला क्रम में अगला मंत्र होगा उसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।